जय हिंद बच्चों। मैं रवीश कुमार अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड बाय रवीश में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हमारा सेशन जो है अवतल दर्पण से संबंधित पार्ट 4 है, जिसमें हम लोग पहले पार्ट 3 तक कवर कर लिए हैं। पार्ट 3 में हम लोग वस्तु के 3 स्थितियों को समझे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि एक ऑब्जेक्ट और इसका इमेज। पहला में पढ़े थे कि ऑब्जेक्ट यदि अनंत पर हो तो इसका इमेज जो है कहाँ पर बनेगा, तो फोकस पर। यदि वस्तु फोकस पर हो तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो अनंत पर। और तीसरा पढ़े थे कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो बच्चों, हम लोग ये 3 हम लोग पार्ट 3 में हम लोग कवर कर लिए थे। बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की ओर और देखते हैं कि 4 प्रश्न जो है उसकी स्थिति कहाँ है। तो बच्चों, हम लोग देखते हैं कि वस्तु जो चौथी स्थिति है उसको हम लोग कहाँ पर रखते हैं। तो वस्तु की स्थिति जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी गई है। तो समझते हैं कि 4 नंबर एक लेते हैं अवतल दर्पण, एक अक्ष लेते हैं P, F और C, और यहाँ पर अनंत। वस्तु को हम लोग को कहाँ रखना है बच्चों, तो अनंत और C के बीच, यानी कि वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे, अनंत और C के बीच में। तो बच्चों, यदि कोई वस्तु अनंत और C के बीच स्थित है तो इसके दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा, इसके दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ फैक्ट पढ़े थे कि यदि अनंत है तो F पर और F पर है तो अनंत पर। इस फैक्ट को पकड़ते हुए हम लोगों को इस प्रकार के प्रश्न को समझने में आसानी होगी। तो देखते हैं कि यदि वस्तु जो है अनंत और C के बीच में है तो इसका प्रतिबिंब जो होगा तो अनंत के बदले हम लोग क्या रखेंगे, तो फोकस। और एक स्थिति जो है कभी बदलेगी नहीं, तो यहाँ पर इसका फोकस बनेगा, इसका फोकस यहाँ पर बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब कह सकते हैं इसके बीच बनेगा। बच्चों, हम आप लोगों के लिए किरण आलेख भी बना सकते थे, लेकिन इस तरह के वीडियो को समझने में बच्चों को आसानी होती है। इसी तरह हमने समझा कि बताने पर असरदार रहेगा। तो वस्तु यदि अनंत और C के बीच है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब C और F के बीच बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने है। तो समझते हैं कि इसमें क्या क्या स्थितियाँ होंगी। स्थिति जो है वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति अनंत तथा C के बीच प्रतिबिंब जो है C ज्यों का त्यों लिख देना। और अनंत के बारे में बताए थे कि कैपिटल F, यानी कि प्रतिबिंब जो होगा F और C के बीच होगा। इसकी जो प्रकृति होगी, प्रकृति को समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को समझाते हैं कि यदि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता हो तो यह वास्तविक होता है, और वास्तविक जब होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा उल्टा बनता है। यदि प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है तो वह काल्पनिक और सीधा होता है। तो हम लोगों ने देखा कि प्रकृति जो है इसका वो दर्पण के सामने है, इसलिए वो वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। और प्रतिबिंब का आकार जो होगा इस स्थिति में भी वस्तु से छोटा होगा, तो हम लोगों ने देखा इस तरह कि यदि कोई वस्तु
अनंत तथा सी के बीच हो तो इसका प्रतिबिंब जो होगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। प्रकृति इसका वास्तविक और उल्टा होता है, क्योंकि दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति वास्तविक और उल्टी होती है। आकार जो होगा वस्तु के आकार से छोटा ही होगा, जैसा कि इस फिगर में हमने दिखाया है। ये थोड़ा बड़ा वस्तु है जबकि ये वस्तु जो है छोटा है। तो बच्चों हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की ओर और देखते हैं कि 5 नंबर क्या है। बढ़ते हैं अपने 5वें पॉइंट की ओर और देखते हैं कि वस्तु की स्थिति को कहाँ पर रखते हैं। तो वस्तु की स्थिति जो है सी और एफ के बीच रखते हैं। वस्तु की स्थिति कहाँ पर रखते हैं? वस्तु की स्थिति सी तथा एफ के बीच रखते हैं। तो समझते हैं इसमें कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। एक अवतल दर्पण लिए, एक अक्ष लिया, जिसमें दर्पण का मध्य बिंदु को ध्रुव और केंद्र को वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच जो पॉइंट होता है उसे फोकस कहते हैं। तो यहाँ पर वस्तु को हम लोगों को सी और एफ के बीच रखना है, यानी वस्तु को यहाँ रखना है। तो इसका प्रतिबिंब जो होगा, हमने बताया था कि एफ के स्थान पर क्या लेना है, तो अनंत। एफ के स्थान पर अनंत अगर लेंगे तो यहाँ पर अनंत है, यानी कि प्रतिबिंब जो हो जाएगा इधर आ जाएगा और दर्पण के सामने ही है। तो दर्पण के सामने है, इसका प्रतिबिंब है वास्तविक और ऊपर वस्तु है और प्रतिबिंब नीचे है, तो उल्टा। तो यह वस्तु के आकार जो है यहाँ पर छोटा है और प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु से बड़ा है, यानी कि ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, इसका प्रतिबिंब। क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। तो हम लोगों ने देखा कि अवतल दर्पण में यदि वस्तु को सी और एफ के बीच रखते हैं तो हमने एक ट्रिक बताया कि एफ है तो इसका अनंत देखना है, तो अनंत यहाँ पर है, तो अनंत और सी के बीच इसका प्रतिबिंब बनेगा। और इस स्थिति में वस्तु का आकार जो होता है प्रतिबिंब के आकार से छोटा है, जबकि प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु से बड़ा होता है। तो यहाँ पर समझते हैं कि स्थिति क्या हो गया, सी और एफ। प्रतिबिंब क्या होगा? प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? अनंत और सी के बीच। प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक, उल्टा। और आकार कैसा होगा? प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? तो वस्तु से बड़ा होगा। तो हम लोगों ने इस तरह अपने 5वें वस्तु की स्थिति को प्रतिबिंब के माध्यम से समझे। बढ़ते हैं इस अवतल दर्पण से संबंधित लास्ट फैक्ट की ओर, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बच्चों अपने अगले फैक्ट अर्थात 5वें नंबर की ओर कवर किए और आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट फैक्ट की ओर और देखते हैं कि वस्तु की स्थिति कहाँ पर रखी गई है। तो देखते हैं 6वीं स्थिति में वस्तु को हम लोग को कहाँ पर रखना है, तो वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे। तो यहाँ पर रखते हैं 6वां स्थिति, एफ तथा पी के बीच क्या रखना है, वस्तु को। तो एक दर्पण बनाते हैं, एक अक्ष लेते हैं, पी, एफ और सी। इसमें वस्तु को हम लोग कहाँ रखना है, तो वस्तु को हम लोगों को एफ और पी के बीच रखना है। एफ और पी के बीच रखना है।
दोस्तों, यदि वस्तु को हम F और P के बीच रखते हैं तो मात्र एक ऐसी स्थिति है जो अवतल दर्पण में दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनाती है। यानी दर्पण के पीछे यदि प्रतिबिंब का है प्रश्न में, तो वस्तु की स्थिति कहाँ पर होना चाहिए? तो F और P के बीच या P और F के बीच। यानी कि इसका प्रतिबिंब जो होगा ये पीछे बन जाता है, दर्पण से पीछे बन जाता है, और इस स्थिति में वस्तु के आकार से प्रतिबिंब का आकार जो होता है बहुत बड़ा हो जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि ये छोटा तो ये बड़ा हो जाता है। इसी को यहाँ पर आवर्धित भी कहा जाता है, आवर्धित प्रतिबिंब भी कहा जाता है। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा कि यदि एक अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण में वस्तु को F और P के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने न होकर दर्पण के पीछे बन जाती है, दर्पण के पीछे बन जाती है, और इस वस्तु का जो आकार होता है बहुत बड़ा हो जाता है। तथा दर्पण के पीछे यदि प्रतिबिंब बने तो इसकी प्रकृति जो होती है काल्पनिक या आभासी तथा वस्तु से सीधा बनता है। देखिए, वस्तु जैसे है ऊपर में, जैसे ये भी ऊपर के साइड से है, तो इसे समझते हैं। स्थिति जो है F और P के बीच, इमेज जो है दर्पण के पीछे तथा यह प्रकृति जो है प्रकृति काल्पनिक या आभासी तथा सीधी। और आकार पूछे तो वस्तु से बहुत बड़ा यानी आवर्धित। तो इस तरह हम देखते हैं कि यदि एक अवतल दर्पण लेते हैं और यदि वस्तु की स्थिति को F और P के या P और F के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब मात्र एक ऐसी स्थिति है कि दर्पण के पीछे बनाती है। तो हम लोगों ने देखा कि यदि इसका वस्तु की स्थिति F और P के बीच है तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनेगा, प्रकृति वास्तविक आभासी तथा वस्तु के सीधी होगी, और आकार जो होगा वस्तु से बहुत बड़ा होगा। तो बच्चों, हम लोगों ने इस तरह अपने अवतल दर्पण से संबंधित सभी वस्तुओं की स्थिति से संबंधित प्रतिबिंब को समझा। इस पर हम लोग सोच रहे हैं कि इस पर एक शॉर्ट वीडियो लाएं जिसमें सभी प्रतिबिंबों को एक साथ एक ही फिगर पर कम समय में आपके लिए समझाएं। तो बच्चों, आज का सेशन हमारा कैसा रहा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जय हिंद।